नमस्कार दोस्तों, आज हम शब्द विलोम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विलोम क्या होता है। कोई भी शब्द होता है उसका उल्टा या विपरीत, उसको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसका हो सकता है? तो जैसे संज्ञा, अगर संज्ञा का शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। सर्वनाम का शब्द है तो विलोम भी सर्वनाम ही होगा। क्रिया है तो विलोम भी क्रिया ही होगी। विशेषण है तो विलोम भी विशेषण ही होगा। क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम भी क्रिया विशेषण ही होगा। अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा, और अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी तद्भव या देशी ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। अंतरंग, अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। अंतरंग माने अंतर के रंग और बहिरंग बाहरी रंग। अंतरंग बहिरंग। अथ का होता है इति। अथ का होता है इति। अथ मतलब शुरू होना और इति मतलब समाप्त होना। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। अमावस्या का होता है पूर्णिमा। देखिए, अतीत का विलोम होता है भावी। अतीत मतलब जो बीत चुका है, और भावी मतलब जो होने वाला है या आने वाला है, उसको भावी कहते हैं। तो अतीत का विलोम भावी हो जाएगा। अशक्त का विलोम सशक्त होता है। अशक्त का सशक्त। और अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ का विज्ञ। और अज्ञ का अभिज्ञ भी होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ और अभिज्ञ दोनों होता है। और अभिज्ञ अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है बहुत अधिक, और अनावृष्टि मतलब कम। कि अधः, अधः का होता है ऊर्ध्व या ऊपर। अधः मतलब नीचे होता है, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और ऊपरी मतलब भी ऊपर ही होता है। अघ का होगा अनघ। अघ का अनघ। अघि का नीरघ। अघि का विलोम नीरघ। अंधकार का प्रकाश। अमीर का गरीब। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। आमिष का निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष होता है। देखिए, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक या निवार्य। अनिवार्य शब्द का विलोम होता है ऐच्छिक, वैकल्पिक या निवार्य। अग्रज का होता है अनुज। अग्रज मतलब आगे का या बड़ा भाई। अनुज मतलब छोटे का, छोटा भाई या पीछे का। अग्रज का विलोम अनुज। अनाथ का सनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई न हो। सनाथ मतलब जिसका हर कोई हो। अनाथ का विलोम सनाथ। आदान का प्रदान। आदान का विलोम प्रदान। आदि का विलोम अंत होता है। आदि का अंत। आदि मतलब होता है प्रारंभ होना, अंत मतलब समाप्त, अंत। अवनी का होता है अंबर। देखिए, अवनी मतलब पृथ्वी या धरती होता है, तो अवनी का अंबर। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण होता है। अधम का उत्तम। अधम का विलोम उत्तम। अग्नि का जल। अग्नि का विलोम क्या होगा? जल। अगम का सुगम। अगम का सुगम। अग्र का पश्च। अग्र मतलब आगे, और पश्च मतलब पीछे। अल्पज्ञ क्या होता? अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ या सर्वज्ञ। अल्प का होता है अति या प्रचुर। अल्प का अति या प्रचुर। अर्जित का अनर्जित होता है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अवशेष का निःशेष होता है। अवशेष का निःशेष। अमर का मर्त्य। अमर का मर्त्य। अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करना, मितव्यय मतलब कम खर्च करना। अनुकूल का होता है अनुकूलन या प्रतिकूल। अनुकूल का होता है अनुकूलन नहीं, अनुकूल होता है, और प्रतिकूल होता है अनुकूल का। अधिकृत का होता है अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। अप्रत्यक्ष का होता है प्रत्यक्ष या अपरोक्ष। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष या अपरोक्ष होता है। परोक्ष का होता है अपरोक्ष या प्रत्यक्ष। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम होता है। अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम। अधिमूल्यन का अवमूल्यन।
अधिमूल्यन का विलोम अवमूल्यन होता है। अशुभ का शुभ होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है और संधि का भी विग्रह होता है। अनुग्रह और संधि दोनों का विलोम जो है वो विग्रह ही होगा। अमृत का विष होगा। अश्लील का श्लील होता है। अश्लील का विलोम श्लील होता है। आसित का शीत होता है। आसित का विलोम शीत होता है। अनुराग का विराग या द्वेष होता है। अनुराग का विलोम विराग या द्वेष होता है। अनुराग मतलब प्रेम होता है। अकाल मतलब अकाल का विलोम सुकाल। अकाल का विलोम सुकाल। अक्षत का विक्षत या छत। अक्षत का विलोम विक्षत या छत। अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन। अर्वाचीन का प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। अर्जन का व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन। अवर का प्रवर। अवर का प्रवर। अल्पायु का चिरायु या दीर्घायु। अल्पायु का विलोम चिरायु या दीर्घायु। अभिशाप का वरदान। अभिशाप का विलोम क्या होता है? वरदान होता है। असूया का अनसूया होता है। असूया का विलोम अनसूया होता है। अल्पभाषी का बहुभाषी होता है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है। अबला का सबला होता है। अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा होता है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा या अनपेक्षा। अवेक्षा का अनवेक्षा। अवेक्षा का अनवेक्षा। अवनत का उन्नत। अवनत का विलोम उन्नत होता है। अथक का थक होता है। अथक का विलोम थक। असली का नकली। अर्पित का ग्रहित। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद। असीम का विलोम होता है ससीम या सीमित। असीम का विलोम ससीम या सीमित। और अनंत का विलोम होता है शांत, ससीम या सीमित। अनंत का शांत, ससीम या सीमित और असीम का ससीम या सीमित। अंत का आदि और अनंत। अंत का विलोम आदि होता है या अनंत होता है। आदि और अनंत दोनों होता है अंत का विलोम। अनुनासिक का निरनुनासिक होता है। अनुनासिक का निर्नुनासिक होता है। अपेक्षित का अनपेक्षित होता है। अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित होता है। अधूरा का पूरा होता है। अत्यंत का अनत्यंत होता है। अत्यंत का विलोम अनत्यंत होता है। अर्पित का ग्रहित होता है। अर्पित मतलब अर्पण कर देना, किसी को दे देना। ग्रहित मतलब ग्रहण करना। और अर्पण का भी ग्रहण होता है। देखिए अर्पित और अर्पण एक शब्द है, तो उन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? अर्पित का ग्रहित हो जाएगा और अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। अतल का वितल। अतल का विलोम वितल होगा। अकंटन का विलोम कंटकित होगा। अकंटक का कंटकित। अंधकार का प्रकाश। अधर्म का सधर्म और अधर्म का धर्म। अधर्म का विलोम सधर्म भी होता है और धर्म भी होता है। अंकुश का विलोम निरंकुश होता है। अंकुश का विलोम निरंकुश होता है। आक्रमण का विलोम होता है प्रतिरक्षा। आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। अतिथि का आतिथेय होता है। और आत्मनिर्भर का होता है परजीवी या अणुजीवी। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर निर्भर होना। परजीवी मतलब दूसरे पर आश्रित होने वाले को परजीवी कहते हैं, तो परजीवी या अणुजीवी होता है। अंदर का बाहर होगा। अतिक्रमण का अनतिक्रमण होगा। अतिक्रमण का विलोम अनतिक्रमण होगा। अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन होता है। अद्यतन का विलोम शब्द होता है पुरातन या अनद्यतन। अधिकृत का अनधिकृत होता है। अनुभूत का अननुभूत होता है। अनुभूत का विलोम अनुभूत होता है। अहिंसा का विलोम हिंसा होता है। अभिज्ञता का अनभिज्ञता। अभिज्ञता का अनभिज्ञता। अनुशासित का अनुशासनहीन होता है। अनुशासित का विलोम अनुशासनहीन होता है। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण होता है। अभिमानी का निरभिमानी होता है। अधिष्ठिर का अनधिष्ठिर होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। अंगीकरण का अनंगीकरण होता है। और अर्थ का अनर्थ होता है। अर्थ का अनर्थ होता है। अत्यधिक का होता है विलोम अत्यल्प या स्वल्प।
अत्यधिक का विलोम अत्यल्प या स्वल्प। अधिकता का अल्पता होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है और अग्नि का विलोम जल होता है। अति का विलोम अल्प होता है और अल्प का विलोम होता है बहुत, अधिक या बहु। अति का विलोम अल्प और अल्प का विलोम होता है बहुत, अधिक या बहु। अपसरण का होता है अभिसरण, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप या अननुरूप होता है, अनुरूप का प्रतिरूप या अननुरूप होता है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है, अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी होता है। अटल का चंचल या डामाडोल होता है, अटल का विलोम क्या होता है? चंचल या डामाडोल। अंशतः का विलोम पूर्णतः होता है, अंशतः का विलोम पूर्णतः होता है। अभ्यस्त का विलोम होता है अनभ्यस्त, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। अभ्यास का अनभ्यास होता है, अभ्यास का अनभ्यास और अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। अन्वय का अनन्वय होता है, अन्वित का अनन्वित होता है, अन्वित का अनन्वित होता है और अन्विति का अनन्विति होता है, अन्विति का अनन्विति होता है। अपराधी का निरपराध होता है, अभिमानी का निरभिमान होता है। अमित का विलोम परिमित होता है और अर्हता का अनर्हता होता है, अर्हता का विलोम अनर्हता होता है। अविच्छिन्न का विलोम विच्छिन्न होता है, अवकाश का विलोम अनवकाश होता है, अवकाश का अनवकाश होता है। अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है और अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। अपनापन का परायापन होता है, अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है। अस्तित्व का विलोम अनस्तित्व होता है। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख होता है, अभिमुख का प्रतिमुख होता है। अरुचि का सुरुचि होता है, अरुचि का विलोम सुरुचि होता है। अवलंब का विलोम निरालंब होता है, अवलंब का निरालंब होता है। अवलंबित का अनवलंबित होता है, अवलंबित का अनवलंबित होता है। अपव्यय का मितव्यय होता है, अपव्यय का मितव्यय। अल्प प्राण का विलोम महाप्राण होता है, अल्प प्राण का विलोम महाप्राण होता है। आरोह का विलोम अवरोह होता है, आरोह का अवरोह होता है। आदान का विलोम प्रदान होता है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप या शाप होता है। आवर्तक का अनावर्तक या विवर्तक होता है, आवर्तक का विलोम अनावर्तक या विवर्तक होता है। आसक्त शब्द का विलोम होता है अनासक्त या विरक्त। आहार का निराहार होता है। आवर्षण का अनावर्षण होता है, आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है। आगामी का विगत होता है, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ, आगामी का विगत होता है। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है और आकलन का विकलन होता है, आकलन का विलोम विकलन होता है। आस्था का अनास्था होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है। आवेशित का अनावेशित होता है, आवेशित का अनावेशित होता है और आश्रित का अनाश्रित होता है। आवरण का अनावरण होता है, आवरण मतलब कवर किसी चीज़ का, आवरण का अनावरण होता है और आरोहण का अवरोहण या अनारोहण होता है, आरोहण का अवरोहण या अनारोहण होता है। आकर्षित का प्रतिकर्षित होता है, आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आद्य का विलोम अंत्य होता है, आस्तिक का नास्तिक, आद्य का अंत्य। और आर्द्र का विलोम शुष्क या अनार्द्य होता है। आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र का विलोम शुष्क या अनार्द्र। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक या सांसारिक होता है, आध्यात्मिक का भौतिक या सांसारिक। और आदान का विलोम प्रदान होता है, आदान का विलोम प्रदान होता है। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग दोहराते जाइए तो आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। अगर आप लोग दोहराते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो। और वीडियो रोक करके रिवाइंड करके फिर से देखिएगा और साथ साथ बोलिएगा। एक बार देखने के बाद
फिर दोबारा देखिएगा और उसको साथ साथ शब्दों को बोलिएगा तो वो याद हो जाएगा, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयात का विलोम निर्यात होता है। आयात का निर्यात, आरोह का अवरोह, आरोह का अवरोह, आकार का निराकार, आय का व्यय, आय का विलोम व्यय, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आमिष का निरामिष होता है। आमिष का विलोम निरामिष। आकृष्ट का विकृष्ट, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। आकाश का पाताल, आतिथ्य का भर्त्सना, आतिथ्य का विलोम भर्त्सना होता है। और आर्तव का विलोम अनार्तव, आर्तव का अनार्तव। आग्रह का दुराग्रह होता है। आकाश का पाताल या पृथ्वी होता है। आकलन का विकलन होता है और आगमन का गमन होता है। आकलन का विकलन, आगमन का गमन। आस्तिक का नास्तिक होता है। आवर्तक का अनावर्तक होता है। आहूत का अनाहूत होता है। आहूत का अनाहूत होता है। आहूत मतलब बुलाना और अनाहूत मतलब समाप्त करना। आधुनिक का प्राचीन होता है। आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन। और आदि या आरंभ का होता है अंत। आपत्ति का संपत्ति होता है और विपत्ति का भी संपत्ति होता है। आपत्ति और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। आशा का विलोम निराशा होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण, प्रतिकर्षण या अनाकर्षण होता है। आकर्षक का विकर्षक या अपकर्षक होता है। आकर्षक का विकर्षक या अपकर्षक या अनाकर्षक। आज़ादी का गुलामी होता है। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है और आवृत का अनावृत होता है। आवृत का विलोम अनावृत होता है। आवृत का विलोम अनावृत और आश्रित का अनाश्रित। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। आवाहन का विसर्जन। आविर्भूत का तिरोभूत। आविर्भूत का तिरोभूत। आच्छादित का अनाच्छादित। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। और आवरण का होता है अनावरण और निरावरण। आदृत का होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत। आदृत का विलोम क्या होता है? अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत, ये तीनों हो सकता है। आचार का अनाचार होता है। आवेशित का अनावेशित होता है। आधार का निराधार या आधेय होता है। आवेशित का अनावेशित, आधार का निराधार या आधेय। आलंब का होता है निरालंब। आलंब का विलोम निरालंब। आहार्य का विलोम होता है अनाहार्य। आहार्य का अनाहार्य होता है। आहत का होता है अनाहत। आहत का विलोम अनाहत। आवाहन का विसर्जन। आवाहन का विलोम विसर्जन होता है। आवास का होता है प्रवास और आवर्षण का होता है अनावर्षण। आहार का होता है निराहार और आगमन का होता है गमन या निर्गमन। आगमन का होता है प्रस्थान। आगमन का विलोम गमन, निर्गमन या प्रस्थान। आवश्यक का होता है अनावश्यक। आवश्यक का अनावश्यक होता है। इप्सित का होता है अनिप्सित। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। ईद का मुहर्रम होता है। ईद का विलोम मुहर्रम होता है। ईशान का नैऋत्य होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। और श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्री गणेश मतलब समाप्त करना और इतिश्री मतलब समाप्ति करना। इकाई का होता है दहाई और इच्छा का होता है अनिच्छा। इच्छुक का होता है अनिच्छुक। इच्छुक का विलोम अनिच्छुक होता है। और इहलोक का होता है परलोक। इहलोक का परलोक होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है और इच्छित का विलोम होता है अनिच्छित या अनचाहा। इच्छित का विलोम अनिच्छित या अनचाहा। इच्छित मतलब इच्छा, जो अपनी इच्छा होती है वो इच्छित होता है और अनिच्छित मतलब नहीं इच्छा हो। ईश्वर का मतलब अनिश्वर होता है। ईश्वरवादी का मतलब अनिश्वरवादी होता है। ईमानदार का विलोम बेईमान होता है और ईमानदारी का बेईमानी होता है। देखिए, ईमानदार अगर रहेगा तो बेईमान और ईमानदारी अगर रहेगी तो बेईमानी।
उन्मूलन का होता है रोपण, उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को समाप्त कर देना, और रोपण का मतलब उसको रोपना मतलब होता है रोपण करना, अर्थात किस पेड़ पौधे लगाना, उसको रोप देना, वो होता है रोपण, और उसको उखाड़ के फेंक देना उन्मूलन कहलाता है। उन्मीलन होता है निमीलन, उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। उर्वर का विलोम अनुर्वर या ऊसर होता है। उर्वर का विलोम अनुर्वर या ऊसर होता है। उर्वरा का विलोम भी ऊसर होता है। और उर्वर का विलोम होता है बंजर, उर्वर का विलोम बंजर। उत्तरीय का होता है अधोवस्त्र, उत्तरीय का अधोवस्त्र होता है। उन्मुख का विमुख होता है, उन्मुख का विलोम विमुख होता है। उत्थान का विलोम पतन होता है, उत्थान का विलोम पतन होता है। ऊर्ध्व का होता है अधः, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। उम्मीद का मायूसी होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। और उपार्जित का अनुपार्जित होता है। ऊपर का नीचे होता है। और उन्नत का नत या अवनत होता है, उन्नत का विलोम नत या अवनत होता है। उन्नति का अवनति होता है। उदात्त का अनुदात्त होता है। अग्र का सौम्य होता है। और उपत्यका का अधित्यका होता है। उपत्यका का अधित्यका, उपत्यका मतलब होता है ऊपर की हिस्सा, अधित्यका का मतलब होता है नीचे का हिस्सा। उपयोग का मतलब उपयोग का विलोम होता है दुरुपयोग या अनुपयोग। उपयोगी का विलोम निरुपयोगी या अनुपयोगी। उपमेय का विलोम अनुपमेय होता है। और उचित का विलोम अनुचित होता है। अब उपेक्षा का अपेक्षा होता है। और उद्धत का विनत विनीत या सौम्य होता है। उद्धत का विलोम क्या होता है? विनत विनीत या सौम्य। उद्यमी का निरुद्धम या आलसी होता है। और उद्यम का विलोम आलस्य होता है। उद्धृत का विलोम क्या होता है? अनुद्धृत। उद्धृत का विनत सौम्य या अनुद्धृत होता है। उत्पत्ति का विलोम विनाश या नाश होता है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। उदयाचल का अस्ताचल होता है। और उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। उपचार का औपचार या अनुपचार होता है। उपचार का औपचार या अनुपचार होता है। उद्दंड का विनम्र होता है। और उपचय का अपचय होता है। उपचय का अपचय। और उद्घाटन का समापन, उद्घाटन का विलोम समापन। उदार का अनुदार होता है। और उपादेय का अनुपादेय होता है। उपमेय का उपमान होता है। उपमान का विलोम उपमान होता है। उत्तम का अधम या अनुत्तम होता है। उपसर्ग का प्रत्यय होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। और उपकार का अपकार होता है। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। और उच्च का विलोम होता है निम्न, उच्च का विलोम निम्न होता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। और उदय का अस्त होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। उद्देश्य का निरुद्देश्य होता है। उद्देश्य का विलोम निरुद्देश्य होता है। उपजाऊ का अनुपजाऊ होता है। उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ। उद्भव का अवसान होता है। उद्भव मतलब किसी चीज़ का उद्भव हुआ है, जन्म लेना होता है। अवसान मतलब अवसान यानी कि समाप्त हो जाना होता है। उद्गम का विलय होता है। उद्गम का विलय, उद्गम मतलब निकलना, और विलय मतलब विलीन हो जाना या वहाँ विलय हो जाना या समाप्त हो जाना। उद्भूत का अनुद्भूत होता है। उपलब्ध का अनुपलब्ध होता है। और उपस्थित का अनुपस्थित होता है। उल्लास का विलास होता है, विषाद होता है। उल्लास का विषाद होता है। और रित का अनृत होता है। रित का विलोम अनृत होता है। रिद्धि का विपन्न होता है। रिद्धि का विलोम विपन्न होता है। ऋणात्मक का धनात्मक होता है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। और ऋजु का वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। एकाधिकार का विलोम अनेकाधिकार होता है। और एकाग्र का विलोम चंचल होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। और एकत्र का विकीर्ण होता है।
एक का अनेक होता है और एकता का अनेकता होता है। एड़ी का विलोम चोटी होता है। एड़ी मतलब सबसे नीचे की हिस्सा, जैसे पैर की तलवे के नीचे होता है वो एड़ी होता है, और चोटी का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा। ऐषणा का अनैषणा होता है और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद होता है। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, और बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देव के लिए। एकांगी का सर्वांगीण, एकांगी का सर्वांगीण और एकांकी का अनेकांकी। एकांगी का सर्वांगीण होता है। एकांगी मतलब एक अंग का विकास, और सर्वांगीण मतलब सारे अंगों का विकास। एकांकी मतलब होता है कहानी का कोई एक अंग, और अनेकांकी का मतलब होता है कहानी का अनेक अंग या पूरे अंग, सारे अंग। एकार्थक का होता है एक अर्थ और अनेकार्थक का होता है अनेक अर्थ। एकार्थक का विलोम अनेकार्थक। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ऐहिक का पारलौकिक, ऐहिक का विलोम पारलौकिक। ऐहिक मतलब होता है इस लोक में, और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक में या परलौकिक। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ऐक्य का अनैक्य, ऐक्य का विलोम अनैक्य। ओजस्वी का कांतिहीन या निस्तेज होता है। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन या निस्तेज। औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य। औषधि का विलोम होता है अनौषधि। औदार्य का विलोम होता है अनौदार्य। औपचारिकता का विलोम होता है अनौपचारिकता। देखिए, औरस का विलोम होता है जारज या दत्तक। औरस का क्या होता है? जारज या दत्तक। औरस का मतलब होता है कि खुद का जन्मा हुआ पुत्र होता है वो औरस होता है, और दत्तक का मतलब होता है, या जारज का मतलब हुआ गोद लिया हुआ पुत्र। कृत्रिम का होता है प्राकृत, कृत्रिम का प्राकृत, और कृतज्ञ का कृतघ्न। कटु का विलोम मधुर और क्रय का विलोम विक्रय। कटु का मधुर और क्रय का विक्रय। कर्कश का विलोम मृदुल होता है। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। कौटिल्य का विलोम आर्जव, कौटिल्य का आर्जव। कृश का विलोम हष्टपुष्ट होता है। कृश का विलोम हष्टपुष्ट होता है। कल्पित का विलोम अकल्पित या यथार्थ होता है। कल्पित का विलोम अकल्पित या यथार्थ होता है। और यथार्थ का विलोम कल्पित या आदर्श होता है। यथार्थ का कल्पित या आदर्श, और कल्पित का अकल्पित या यथार्थ, और यथार्थ का कल्पित और आदर्श। कुशाग्र का विलोम होता है मंद। कुशाग्र का विलोम होता है मंद। कदाचित का होता है सदा या सदैव। कदाचित का सदा या सदैव। कथित का अकथित। कथित मतलब कहना, अकथित मतलब नहीं कहना। और कथ्य का अकथ्य। कथ्य मतलब भी कहना ही होता है, अकथ्य मतलब नहीं कहना। कटुभाषी का मृदुभाषी। कटुभाषी मतलब कड़वा बोलने वाला, मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला। कुख्यात का होता है विख्यात। कुख्यात मतलब बुरी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना, और विख्यात मतलब अच्छी चीज़ के लिए विख्यात प्रसिद्ध होना। कुकर्म का होता है सुकर्म, और कुसुम का होता है वज्र। कुसुम मतलब फूल, फूल का पर्यायवाची है कुसुम, और वज्र मतलब कठोर होता है। कृपा मतलब होता है कोप या अकृपा। कृपा का विलोम कोप या अकृपा। क्लिष्ट का होता है सरल। क्लिष्ट का विलोम होता है सरल। और क्रिया का होता है प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है। और कंपित का विलोम अकंपित होता है। का पुरुष का पुरुषार्थी। का पुरुष का विलोम पुरुषार्थी होता है। कुल्टा का विलोम होता है पतिव्रता। कुल्टा का विलोम पतिव्रता। और कृत्रिम का होता है प्रकृत या अकृत्रिम। कृत्रिम का विलोम प्रकृत, अकृत्रिम, नैसर्गिक या स्वाभाविक, ये चारों हो सकता है। कृष्ण का विलोम शुक्ल या श्वेत। कृष्ण मतलब काला, और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, उसका विलोम होता है शुक्ल पक्ष। और श्वेत मतलब कृष्ण का मतलब काला होता है, तो श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। काल्पनिक का विलोम होता है कल्पनातीत।
काल्पनिक का कल्पनातीत, करुण का होता है निष्ठुर, करुण का निष्ठुर, कुटिल का होता है सरल और कर्मण्य का होता है अकर्मण्य, कुटिल का सरल और कर्मण्य का अकर्मण्य। केंद्रीय का होता है परिधीय, केंद्रीय का विलोम परिधीय, और कुशल का विलोम होता है अकुशल, कुशल का विलोम अकुशल होता है। कुपुत्र का कपूत का विलोम होता है सपूत और कुपुत्र का विलोम होता है सुपुत्र, कपूत का सपूत और कुपुत्र का सुपुत्र। कलुष का विलोम होता है अकलुष या निष्कलुष, कलुष का विलोम अकलुष या निष्कलुष। कर्षण का होता है विकर्षण और कीर्ति का होता है अपकीर्ति, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। कर्मठ का विलोम आलसी होता है और कुरूप का विलोम सुंदर या सुरूप होता है। कुसंग का विलोम सुसंग होता है और क्रमबद्ध का विलोम कर्महीन होता है। कुसंग मतलब होता है बुरे के साथ का संगी होना, किसी बुरे व्यक्ति के मित्र होना, और सुसंग का मतलब होता है कि अच्छे व्यक्ति का मित्र होना। क्रमबद्ध का होता है कर्महीन। कर्तव्य का होता है अकर्तव्य, कर्तव्य का विलोम अकर्तव्य होता है। कार्य का विलोम अकार्य होता है और कुकृत्य का विलोम सुकृत्य होता है, कुकृत्य का सुकृत्य। कर्म का विलोम निष्कर्म या अकर्म होता है। कपटी का विलोम निष्कपट या निश्चल होता है। कृपण का विलोम दानी या उदार होता है और कृपण का विलोम दाता होता है। कृपण का विलोम दानी उदार या दाता होता है और कृपणता का विलोम उदारता होता है। देखिए कृपण का दानी दाता या उदार होता है, लेकिन कृपणता आएगा तो यह हो जाएगा उदारता। क्रूर का विलोम दयालु या अक्रूर होता है, क्रूर का विलोम दयालु या अक्रूर होता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा और संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, क्रिया का विलोम क्रिया होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव या कोई भी देशी शब्द हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। काट्य का विलोम अकाट्य होता है और कलयुग का विलोम सतयुग होता है, कलयुग का विलोम सतयुग होता है और क्रूर का दयालु या अक्रूर। कर्ता का विलोम अकर्ता होता है, कर्ता का विलोम अकर्ता होता है और कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कलंकी का निष्कलंकी होता है और कलंकित का निष्कलंक होगा, कलंकी का निष्कलंकी और कलंकित का निष्कलंक। कामयाब का नाकामयाब, कामयाब का विलोम होगा नाकामयाब। कुलीन का विलोम होता है अकुलीन और कृत का विलोम होता है अकृत। कुप्रथा का सुप्रथा और कृष्ट का विलोम होता है अकृष्ट। कोमल का कठोर या परुष, कोमल का विलोम कठोर या परुष। खंडन का विलोम होता है मंडन, खंडन का मंडन और खाद्य का अखाद्य। खंडित का विलोम होता है अखंडित और खूबसूरत का विलोम होता है बदसूरत। ख्यात का विलोम होता है कुख्यात और खगोल का खगोल का विलोम होता है भूगोल, खगोल का विलोम भूगोल। खरीद का विलोम होता है बिक्री और खरा का विलोम होता है खोटा। खरीदना का विलोम होता है बेचना, खरीदना का बेचना। खग का विलोम होता है मृग, खग का मृग और खल का सज्जन या साधु, खल का सज्जन या साधु। खेचर का होता है भूचर और खेद का होता है हर्ष या प्रसन्नता, खेद का खेचर और खेद का हर्ष या प्रसन्नता। गौरव का विलोम होता है लाघव, गौरव का लाघव और गरिमा का होता है लघिमा, गरिमा का विलोम लघिमा होता है। ग्रहित का विलोम त्यक्त या अर्पित होता है, ग्रहित मतलब ग्रहण करना, त्यक्त मतलब उसको त्याग देना या अर्पण कर देना, मतलब उसको अर्पण कर देना भगवान के सामने, जैसे फूल या फिर जो भी चीज़ें होती है वो अर्पित किया जाता है, अर्पण किया जाता है, तो उसका विलोम क्या होगा ग्रहित, ग्रहित होगा। त्यक्त और अर्पित का ग्रहित। गौड़ का विलोम होता है प्राथमिक प्रधान या प्रमुख, गौड़ का विलोम प्राथमिक प्रधान या प्रमुख। गौड़ मतलब होता है दूसरा।
गति का होता है मंद, गति का होता है मंद। गमन का होता है आगमन, गमन का विलोम आगमन होता है। गाढ़ा का विलोम पतला होता है। और ग्रहण का त्याग, परित्याग या अर्पण, ग्रहण का त्याग, परित्याग या अर्पण। गुरु का विलोम शिष्य होता है और गुरु का विलोम लघु होता है। देखिए, गुरु जो छोटा ऊ रहता है गुरु में वो होता है गुरु और वो उसका विलोम होता है शिष्य। लेकिन गुरु जब बड़ा ऊ लगता है तो उसका विलोम क्या होगा? लघु होगा। गाफिल का होगा कामिल, गाफिल का विलोम कामिल। और गगनचुंबी का तल स्पर्शी, गगनचुंबी का तल स्पर्शी। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला का, अर्थात आकाश को चूमने वाला। तल मतलब होता है पृथ्वी, अच्छा भूतल को स्पर्श करने वाला या छूने वाला। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी या ब्रह्मचर्य। गण्य का विलोम अगण्य या नगण्य होता है। गण्य मतलब गणना करने वाला, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? अगण्य या नगण्य। गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, गुप्त का प्रकट। गरल का विलोम सुधा हो जाएगा। और गुण का दोष या अवगुण हो जाएगा। गत का विलोम आगत या प्रत्यागत होगा। और ग्राहा का विलोम त्याज्य या अग्राहा होगा। ग्रस्त का विलोम मुक्त होगा। गेय का अज्ञेय, ग्रस्त का मुक्त और गेय का अज्ञेय। गुणाढ़ का गुणहीन होगा। गुणाढ़ का विलोम गुणहीन होगा। और गोचर का अगोचर होगा। गीला का विलोम सूखा होगा। और गहरा का छिछला या उथला होता है। गंभीर का विलोम अगंभीर या वाचाल होगा। गंभीर का अगंभीर या वाचाल और या चंचल। गंभीर का विलोम अगंभीर, वाचाल या चंचल होता है। और गुण का विलोम अगुण होता है। गुण का विलोम अगुण होता है। गोरी का विलोम सांवली होता है। और ग्रीष्म का विलोम शरद या शीत होता है। ग्रीष्म का विलोम शरद या शीत होगा। गलत का ठीक या सही होगा। और घात का प्रतिघात होता है। घात का विलोम प्रतिघात। ऋणात्मक का धनात्मक होगा। और घातक का रक्षक, घातक का विलोम रक्षक। घरेलू का बाहरी, जंगली या वन्य होगा। और घटित का अघटित होगा। घटित का विलोम अघटित। घोषित का अघोषित होता है। घोषित का विलोम अघोषित होता है। देखिए, बहुत से ऐसे विलोम होते हैं जिसमें उपसर्ग लगा के भी बनता है। जैसे घटित एक मूल शब्द है और उसमें उपसर्ग लगा करके अघटित या अघोषित बन गया है। आगे देखिए, घृणा का प्रेम या स्नेह होता है। घृणा का विलोम प्रेम या स्नेह होता है। और घोष का विलोम अघोष या निर्घोष होता है। घर का विलोम बेघर या बाहर होगा। घाटा का विलोम मुनाफा होगा। घाटा का विलोम मुनाफा होगा। चपल का विलोम गंभीर होगा। और चिकना का विलोम खुरदरा होगा। चिंतन का अचिंतन होगा। आघात का प्रतिघात होगा। आघात का विलोम प्रतिघात होगा। चेतन का अचेतन या जड़ होगा। चेतन का विलोम जड़ या अचेतन होगा। और चुस्त का विलोम ढीला या लचर होता है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। चिरंतन का नश्वर। और चिरायु या दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। और चिरायु का विलोम स्वल्पायु भी होता है। चिरायु का विलोम स्वल्पायु या अल्पायु होता है। चिंत्य का विलोम अचिंत्य होता है। चिंत्य का अचिंत्य। चिंतनीय का विलोम अचिंतनीय होता है। चिंतनीय का अचिंतनीय। और चर्चित का अचर्चित होता है। चर्चित का विलोम अचर्चित। चोर का विलोम साधु या साह होता है। चिंतित का विलोम अचिंतित होता है। और चंचलता का विलोम स्थिरता होता है। चंचलता का स्थिरता होता है। चरित्रवान का चरित्रहीन होता है। और चाहा का अनचाहा होता है। चाहा का विलोम अनचाहा। और चित्र का विचित्र। च्युत का संयुक्त होता है। च्युत का विलोम संयुक्त होता है। संयुक्त नहीं, संयुक्त। और चारु का अचारु। चारु का विलोम अचारु होता है। चल का विलोम अचल होता है। और चिरंजीवी का विलोम अल्पजीवी होता है। चिरंजीवी का अल्पजीवी। और चर का अचर और चल का अचल।
छली का निश्चल होगा और छाह का धूप होगा। छली का विलोम निश्चल होगा और छाह का विलोम धूप होगा। छूत का विलोम अछूत होगा और छाया का विलोम आतप या धूप होगा। छाया का विलोम आतप या धूप। छिन्न का विलोम संलग्न होगा और छिछला का विलोम गहरा होता है। छिछला का विलोम गहरा। छोटा का विलोम बड़ा होगा, जय का विलोम पराजय होगा और जड़ का विलोम चेतन होगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा और जीत का विलोम हार। ज्वार का भाटा और जटिल का विलोम सरल होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। जागृति का विलोम सुषुप्ति। जागृति का मतलब होता है जागने वाला, जागरण करने वाला। सुषुप्ति का मतलब जो सोने वाला होता है, सुषुप्ति अवस्था में होता है, अर्थात सोए हुए अवस्था में। जागरण का विलोम स्वप्न, निद्रा या सुषुप्ति होता है। और जागृत का सुषुप्त या सुप्त। देखिए, जागृति का विलोम सुषुप्ति होगा, लेकिन जागृत का विलोम सुषुप्त या सुप्त होगा। जल का विलोम थल होगा और जारज का विलोम औरस होगा। जातीय का विलोम विजातीय होगा और ज्योति का विलोम तम होगा। ज्योति मतलब उजाला और तम मतलब अंधेरा। जीवन का विलोम मरण होता है और जन्म का मृत्यु और जीवित का मृत। ज्वलन का विलोम शमन। ज्वलन का विलोम शमन होता है। ज्वार का विलोम भाटा होता है और जाति का विलोम विजाति होगा। जितेंद्रिय का विलोम इंद्रियाशक्त होता है या अजितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय का इंद्रियाशक्त या अजितेंद्रिय। जीर्ण का विलोम अजीर्ण होता है। जीर्ण का विलोम अजीर्ण। और ज्योतिर्मय का विलोम तमस या तमोमय। ज्योतिर्मय का तमस या तमोमय। जेय मतलब अजेय। जेय मतलब अजेय। जवानी का बुढ़ापा। जोड़ का घटाव और जर्जर का दृढ़। जर्जर का विलोम दृढ़ होता है। जाना का विलोम ठहरना या रुकना होता है। झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है और झोपड़ी का महल होता है। झीना का विलोम गाढ़ा होता है और झगड़ा का विलोम शांति होता है। झीना का विलोम गाढ़ा, झगड़ा का शांति और झगड़ालू का शांत। झगड़ालू का शांत और झगड़ा का शांति। के टल का विलोम अटल होता है। टल का विलोम अटल होता है और टूटना का जुड़ना होता है। टूटना का विलोम जुड़ना होता है। ठोस का विलोम तरल, द्रव या खोखला होता है और ठंडा का विलोम गर्म होता है। ठिगना का विलोम लंबा होता है। ठिगना का विलोम लंबा। ठिगना मतलब बौना या छोटा। तिरस्कार का विलोम स्वागत या सत्कार होता है। तिरस्कार का स्वागत या सत्कार। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार या दंड। देखिए, तिरस्कार का विलोम स्वागत या सत्कार होगा, लेकिन पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार या दंड होता है। तिमिर का विलोम आलोक या प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक और प्रकाश। आलोक मतलब उजाला। आलोक का अंधकार। आलोक का अंधकार। तृष्णा का वितृष्णा होता है। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है और तेजस्वी का निस्तेज होता है। तरुण का वृद्ध होता है और तीक्ष्ण का मंद या कुंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम मंद या कुंद होता है। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है और तृषा का विलोम तृप्ति होता है। तंद्रा का विलोम जागरण होता है और तारीफ का विलोम बुराई होता है। तारीफ का बुराई। तट का मझधार होता है। तट का विलोम मझधार होता है। तट मतलब नदी का किनारा, मझधार मतलब नदी के बीच का हिस्से को मझधार कहते हैं। तटस्थ मतलब तटस्थ का विलोम सापेक्ष। तटस्थ का विलोम सापेक्ष। और ताप का शीत। ताप का शीत। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। तामसिक का सात्विक। और तुच्छ का विलोम होता है महत्वपूर्ण या महान। तुच्छ का विलोम महत्वपूर्ण या महान होता है। तर्क का विलोम वितर्क होता है और तद्धित का विलोम अतद्धित होता है। तद्धित का अतद्धित। तारुण्य का विलोम वर्धक क्या होता है? तारुण्य का विलोम
वार्धक्य होता है और तलवार का विलोम ढाल होता है। दीर्घकाय का विलोम कृशकाय होता है, दीर्घकाय का कृशकाय। और तुकांत का विलोम अतुकांत होता है, तुकांत का अतुकांत। तिक्त का विलोम मधुर होता है, तिक्त का मधुर। और तम का आलोक या ज्योति या प्रकाश। देखिए तनय का विलोम तनया होता है, तनय मतलब होता है पुत्र और तनया मतलब होती है पुत्री। तुल्य का मतलब अतुल्य होता है और तनुता का मतलब पुष्टता होता है, तनुता का पुष्टता। तुलनीय का अतुलनीय और तीव्र का मंथर या मंद, तीव्र का विलोम मंथर या मंद होता है। तेज का विलोम धीमा होता है और गति का विलोम मंद होता है। द्रुत का विलोम भी मंद ही होगा। तल का विलोम अतल होता है और तर्क संगत का विलोम अतर्क संगत होता है, तर्क संगत का अतर्क संगत। तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का कुतर्कपूर्ण होता है। और तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है, तुष्ट का रुष्ट होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है और तृप्ति का विलोम अतृप्ति होता है। देखिए तृप्त का अतृप्त और तृप्ति का अतृप्ति। थोक का विलोम फुटकर या खुदरा होता है और थक का विलोम अथक होता है। थोड़ा का विलोम बहुत या अधिक होगा और थोड़ा का विलोम ज़्यादा या अपार भी होता है। थाह का अथाह होता है, थाह का विलोम अथाह होता है। दीर्घकाय का विलोम कृशकाय होता है। दुष्ट का विलोम सज्जन होता है और दुखांत का विलोम सुखांत होता है। दुराशय का विलोम सदाशय होता है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, दृश्य मतलब देखना और अदृश्य मतलब नहीं दिखाई देने वाला, दृश्य मतलब दिखाई देने वाला। दुख का मतलब होता है सुख, दुख का मतलब सुख होता है। और दीप्ति का अदीप्ति। दक्ष का अदक्ष होता है और दुखी का प्रसन्न या सुखी होता है। दोस्त का विलोम दुश्मन होता है और दक्षिण का विलोम वाम होता है, दक्षिण का विलोम वाम मतलब उत्तर। देव मतलब का विलोम दानव होता है और देय का विलोम अदेय होता है। देव का दानव और देय का अदेय। देह का विलोम विदेह या अदेह होता है, देह का विदेह या अदेह। दिवा का विलोम रात्रि या निशी होता है, दिवा मतलब दिन और निशी मतलब भी रात होता है, रात्रि मतलब भी रात होता है। दिवा का विलोम रात्रि या निशी। दूषित का विलोम स्वच्छ या शीत होता है। दाह्या का विलोम अदाह्या होता है, दाह्या का अदाह्या। दुष्कर का विलोम शुकर होता है और दाखिल का विलोम खारिज होता है। दुष्कर का शुकर और दाखिल का खारिज। दलित का विलोम अदलित होता है और दुर्बुद्धि का विलोम सुबुद्धि होता है। और दोषी का निर्दोष। दमित का विलोम उत्तेजित होता है और दुर्दांत का मतलब शांत होता है। दमित का उत्तेजित और दुर्दांत का शांत। दाता का विलोम आचक सुम या भिक्षुक होता है। दाता मतलब देने वाला, याचक सुम या भिक्षुक मतलब लेने वाला या मांगने वाला। दास का विलोम स्वामी होता है। दिव्य का विलोम अदिव्य होता है। दृष्ट का विलोम अदृष्ट होता है और दुर्निवार का विलोम निर्वाय होता है, दुर्निवार का निर्वाय। दुःशील का विलोम सुशील होता है और दुराचार का विलोम सदाचार होता है। दुर्वर्ती का विलोम निकटवर्ती होता है। दुष्कृति का विलोम सुकृति होता है। द्वैत का विलोम अद्वैत होता है और द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद या शांति। दुराचारी का विलोम सदाचारी होता है और द्वेषी का विलोम अद्वेषी होता है। और द्वेष का सद्भावना, द्वेष का विलोम सद्भावना। धृष्ट का विलोम विनीत या विनम्र होता है और ढीठ का विलोम विनय या विनम्र होता है। ध्वंस का विलोम रचना या निर्माण होता है और धवल का विलोम मलिन कृष्ण या श्याम होता है। धवल मतलब मलिन कृष्ण या श्याम। धार्मिक का अधार्मिक होता है। धरती का गगन होता है, धरती का विलोम गगन होता है।
धरा का गमन होता है, धरा मतलब धरती और गगन मतलब आकाश। धरा का गगन होता है और धनी का निर्धन होता है। धूप का विलोम छाया या छां होता है और ध्रुव का विलोम अस्थिर होता है। ध्रुव का विलोम अस्थिर होता है। धनाढ्य का विलोम निर्धन होता है और धीर का विलोम अधीर होता है। और धीरता का अधीरता, देखिए धीर का अधीर और धीरता का अधीरता। धैर्य का अधैर्य होता है। नूतन का पुरातन होता है और नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम होता है। न्यून का अधिक होता है और निम्न का उच्च होता है। निम्न का उच्च, निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा। निंदा का श्लाघा या स्तुति होता है। नभ का अनभ होता है। नभ का विलोम अनभ होता है। निष्काम का विलोम सकाम होता है। नागरिक का विलोम ग्रामीण होता है और न्याय का विलोम अन्याय और निर्दय का विलोम सदय या दयालु होता है। न्याय का अन्याय, निर्दय का सदय या दयालु। निर्मल का विलोम मलिन होता है और नश्वर का विलोम अनश्वर या शाश्वत होता है। निर्दोष का विलोम सदोष होता है। निर्गुण का विलोम सगुण होता है और निर्धन का धनी। निद्रा का विलोम जागरण या अनिद्रा होता है। निर्माण का विलोम ध्वंस, विध्वंस या विनाश होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। देखिए आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बोलेंगे तो याद हो जाएगा, फिर बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा। निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है। नकारात्मक का विलोम सकारात्मक होता है। नकारात्मक का सकारात्मक। निर्भीक का विलोम डरपोक, कायर या कातर होता है और नायक का विलोम खलनायक होता है। निंद्य का विलोम वंद्य, श्लाघ्य, अनिंद होता है। निंद का विलोम क्या होता है? वंध्य होता है, श्लाघ्य होता है और अनिंद्य होता है। नीति का विलोम अनीति, नीति का अनीति। निर्लज का विलोम सलज्ज होता है। निर्लज का सलज्ज। और नख का विलोम शिख होता है। नख का विलोम शिख। निष्कंटक का कंटकाकीर्ण, निष्कंटक का कंटकाकीर्ण होता है। कंटक माने होता है कांटा। निवृत्त मतलब निवृत्त का विलोम होता है प्रवृत्त। निवृत्त का विलोम प्रवृत्त होता है और नियंत्रित का विलोम अनियंत्रित होता है। नियमित का विलोम अनियमित होता है और नियामक का विलोम अनियामक होता है। निराधार का विलोम साधार होता है और निराश का विलोम आशावान होता है। निराश का आशावान, निराहार का साधार और नियामक का अनियामक। निरुद्ध का विलोम अनिरुद्ध होता है और निर्दिष्ट का विलोम अनिर्दिष्ट होता है। निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट होता है और निश्चय का अनिश्चय होता है। निरुजता का रुग्णता होता है और निर्भय का सभय होता है। निरुजता का रुग्णता, निर्भय का सभय। निर्वाक का विलोम सवाक होता है। निर्वाक का सवाक होता है और निष्क्रिय का सक्रिय होता है। निष्क्रिय का विलोम सक्रिय होता है और निर्लज का विलोम सलज होता है। निर्लज का सलज और नत का विलोम उन्नत होता है और निर्लज का सजल। देखिए निर्लज अगर रहता है तो सलज हो जाएगा और लेकिन निर्जल अगर रहता है तो सजल हो जाएगा। निर्जल अर्थात बिना जल के और सजल मतलब जल के साथ। और निर्णय का अनिर्णय, निर्णय का विलोम अनिर्णय होता है। निर्णीत का विलोम अनिर्णीत होता है। निर्णीत का अनिर्णीत और नित्य का अनित्य। नित्य का विलोम अनित्य। पुरस्कार का विलोम होता है तिरस्कार या दंड और प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन या नवीन और प्राचीनतम का नवीनतम या अधुनातम। देखिए प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन और प्राचीनतम का नवीनतम या अधुनातम और प्राचीनता का नवीनता। प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन, प्राचीनता का नवीनता और प्राचीनतम का नवीनतम या अधुनातम। प्राकृतिक का अप्राकृतिक या कृत्रिम और पुरोगामी का पश्चगामी। पुरोगामी का पश्चगामी। पुरोगामी मतलब आगे की तरफ, पश्चगामी मतलब पीछे की तरफ। पूर्ववर्ती का परवर्ती। पूर्ववर्ती का परवर्ती और प्रशंसा का निंदा। पूर्व का पश्चिम और परिश्रम का विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है।
प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है और पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। पंडित का विलोम मूर्ख होता है। प्रवर्तक का विलोम अप्रवर्तक होता है। प्रधान का विलोम गौड़ होता है। प्रस्थान का विलोम आगमन होता है और पल्लवन का विलोम संक्षेपण होता है। पल्लवन का विलोम संक्षेपण होता है। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होता है या प्रकट होता है और प्रतिबद्ध का विलोम अप्रतिबद्ध होता है। प्रयुक्त का विलोम अप्रयुक्त होता है। प्रभावी का विलोम अप्रभावी या प्रभाव शून्य होता है और प्रभावी का विलोम निष्प्रभावी भी होता है। प्रभावी का अप्रभावी, प्रभाव शून्य या निष्प्रभावी। प्रकट का लुप्त या गुप्त होता है। प्राकृत का अप्राकृत होता है और प्रकृति का पुरुष होता है। परमार्थ का स्वार्थ होता है। प्रसारण का संकुचन या आकुंचन होता है। परास्त का विजयी होता है और प्रफुल्ल का म्लान होता है। प्रथम का अंतिम होता है। प्रफुल्ल का म्लान, प्रफुल्ल का विलोम म्लान और प्रथम का अंतिम। पक्का का अधपका या कच्चा होता है। पृथ्वी का गगन होता है। प्रशस्त का अप्रशस्त होता है और प्रसाद का निषाद होता है। प्रसाद का निषाद। पहला का बाद वाला या पिछला होता है। पाप का पुण्य या निष्पाप होता है। पाप का विलोम पुण्य या निष्पाप। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है। पौवार्त्य होता है या पूर्वीय होता है। पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है। पौर्वार्त्य होता है या पूर्वीय होता है। प्रतिपन्न का विलोम अप्रतिपन्न होता है। पंगु का विलोम सुडौल होता है। परिसीमन का विलोम असीमन होता है। परिच्छिन्न का विलोम अपरिच्छिन्न होता है और पाठ्य का विलोम अपाठ्य होता है। परिग्रहित का विलोम परित्यक्त होता है। परिग्रहित का परित्यक्त। पार्थिव का अपार्थिव होता है। पार्थिव का विलोम अपार्थिव होता है। पृथक का विलोम संयुक्त होता है। पृथक का मतलब संयुक्त, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। परिचित का विलोम अपरिचित होता है। परितोष का विलोम दंड होता है। परितोष का विलोम दंड होता है। पतिव्रता का उल्टा होता है और पात्र का अपात्र होता है। पात्र का विलोम अपात्र होता है। पालक का विलोम घालक या संहारक होता है। पेय का विलोम अपेय होता है। पुरोगामी का होता है पश्चगामी। पुरोगामी का पश्चगामी। पुरोगामी मतलब पूर्व की तरफ चलने वाला, गमन करने वाला है। पश्चगामी मतलब पश्चिम की तरफ गमन करने वाला या चलने वाला। पदोन्नत का पदावनत होता है। पदोन्नत का पदावनत यानी कि पद में उन्नति, पदावनत मतलब पद से नीचे गिरना। पदोन्नत का पदावनत। पौरुष का स्त्रीत्व होता है। पौरुष का विलोम स्त्रीत्व। पर्णकुटी का प्रसाद। पर्णकुटी अर्थात पत्तों वाली कुटी, जो पत्तों से बनाया जाए जो भी कुटिया, और प्रसाद मतलब महल होता है। प्रोत्साहित मतलब हतोत्साहित होता है। पार का अपार होता है। प्रमेय का अप्रमेय होता है। पंथ का कुपंथ होता है और पसंद का नापसंद होता है। परिमित का अपरिमित होता है और प्रीति का बैर या द्वेष होता है। प्रीति का विलोम बैर या द्वेष। प्रातः का विलोम साय होता है। प्रबुद्ध का विलोम बुद्धिहीन होता है। प्रबुद्ध का विलोम बुद्धिहीन होता है। प्रशंसक का निंदक होता है। प्रकाशन का गोपन होता है और पतोन्मुख का विकासोन्मुख होता है। पतानोन्मुख मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना, अर्थात किसी का पतन होना, समाप्ति के कगार पे आ जाना। और विकासोन्मुख का मतलब होता है विकास होना, आगे बढ़ना। प्रच्छादन का मतलब होता है अनाच्छादन। प्रच्छादन का अनाच्छादन होता है। प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न या प्रत्यक्ष होता है। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न या दुखी होता है। परकीय का विलोम स्वकीय होता है। प्रवेश का विलोम निकास या प्रस्थान होता है। प्रवेश का निकास या प्रस्थान। प्रखर का विलोम मंद होता है। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। प्रसार का विलोम संकोच होता है। प्रेम भाव का विलोम दुर्भाव होता है। प्रेम भाव का दुर्भाव।
और प्रौढ़ का अप्रौढ़, प्रौढ़ का विलोम अप्रौढ़, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, और पौरुषेय का अपौरुषेय, पोषित का अपोषित, पर्याप्त का अपर्याप्त। परार्थ का विलोम स्वार्थ होता है और पद्य का विलोम गद्य होता है। पाक का विलोम नापाक होता है। प्रामाणिक का विलोम अप्रामाणिक होता है, प्रामाणिक का अप्रामाणिक। प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत होता है और प्राची का विलोम प्रतीची होता है। देखिए, प्राची पूर्व को बोलते हैं, प्रतीची पश्चिम को बोलते हैं। प्रस्तुत का विलोम अप्रस्तुत होता है और प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध। प्राधिकृत का विलोम अपराधिकृत होता है। प्रायः का विलोम होता है सदैव या बहुधा। प्राधिकृत का अपराधिकृत और प्रायः का सदैव या बहुधा। पाच्य का अपाच्य, पाच्य का विलोम अपाच्य। पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी होता है और पुष्टि का विलोम अपुष्टि होता है, पुष्टि का विलोम अपुष्टि। पुष्ट का विलोम अपुष्ट या क्षीण होता है, पुष्ट का विलोम अपुष्ट या क्षीण होता है। और प्रचुर का विलोम अप्रचुर या अल्प होता है, प्रचुर का विलोम अप्रचुर या अल्प। प्रचुर मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। अप्रचुर का मतलब कम मात्रा में। प्राप्य मतलब अप्राप्य या दुष्प्राप्य होता है। फल मतलब होता है, फल का विलोम होता है निष्फल या कुफल, फल का विलोम निष्फल या कुफल होता है। फलाहारी का विलोम होता है अनाजी, फलाहारी का फलों का हार करने वाला, अनाजी मतलब अनाजों का। फूल का कांटा, फैलाना का सिकोड़ना, फैलाना का विलोम सिकोड़ना और फूल का विलोम कांटा। फायदा का विलोम नुकसान और फलित का विलोम अफलित, फलित का विलोम अफलित। बंजर का विलोम उर्वर होता है और बंधन का विलोम मोक्ष या मुक्ति होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। और बाह्य का विलोम होता है अभ्यंतर या आंतरिक, बाह्य का अभ्यंतर या आंतरिक होता है। बद्ध का विलोम मुक्त होता है। वसंत का विलोम पतझड़ होता है, वसंत का विलोम पतझड़ होता है। और बाध्य का विलोम अबाध्य होता है। बच्चा या जवान का विलोम बूढ़ा होता है, बच्चा का भी और जवान का भी बूढ़ा होगा। बद्ध का विलोम नेक होता है और बद्ध का विलोम मुक्त या अबद्ध होता है। बद्ध का विलोम नेक, बद्ध अर्थात बुराई, नेक मतलब अच्छाई का रास्ता। और बद्ध मतलब होता है बंधा हुआ, मुक्त या अबद्ध का मतलब होता है मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। बलवान का मतलब होता है निर्बल या दुर्बल। बहिष्कार का विलोम होता है स्वीकार और बहुमत का विलोम होता है अल्पमत। बोध का विलोम होता है अबोध और बोध्य का मतलब होता है दुर्बोध्य। बोध का विलोम अबोध और बोध्य का दुर्बोध्य। बाढ़ का विलोम सूखा होता है। बहुधा का विलोम यदा कदा होता है। बहुधा मतलब हर समय, यदा का कदा मतलब कभी कभी। बेचना का विलोम खरीदना होता है और बहु का विलोम अल्प होता है। बहु मतलब बहुत, अल्प मतलब कम, तो बहु का विलोम अल्प। बढ़ना का विलोम घटना हो जाएगा और बध्य का विलोम अबध्य हो जाएगा। बंध्या का विलोम उर्वरा हो जाएगा, बंध्या का विलोम उर्वरा। और बीमार का तंदुरुस्त या चंगा। बाधित का अबाधित, ब्याहा का कुंवारा या अनब्याहा। भाव का विलोम अभाव, दुर्भाव या कुभाव होता है। भाव का विलोम अभाव होता है, दुर्भाव होता है या कुभाव होता है। भूगोल का विलोम खगोल होता है, भूगोल का खगोल। और भिन्न का विलोम अभिन्न होता है। भेद्य का विलोम अभेद्य होता है। भद्र का विलोम अभद्र या दुष्ट होता है। भ्रांत का विलोम अभ्रांत या निभ्रांत होता है। भंजक का विलोम योजक होता है। भक्त का विलोम अभक्त होता है। और भंगुर का मतलब अभंगुर होता है, भंगुर का मतलब अभंगुर। भक्ष्य का मतलब अभक्ष्य होता है। भक्ष्य का मतलब अभक्ष्य, भक्ष्य मतलब खाने वाला और अभक्ष्य मतलब नहीं खाने वाला।
भय मतलब भय का विलोम साहस या अभय होता है। भलाई का विलोम बुराई होता है। भोज्य का विलोम अभोज्य होता है और भेद्य का विलोम अभेद्य या दुर्भेद्य। भव्य का विलोम साधारण या सामान्य होता है। भव्य का विलोम साधारण, सामान्य या फूहड़ होता है। भीड़ का विलोम एकांत, भीड़ का विलोम एकांत होता है। भयभीत का विलोम निर्भीक होता है, निडर होता है, अभय होता है। भयभीत का विलोम निर्भीक, निडर और अभय होता है। भूत का विलोम भविष्य होता है। भेद का विलोम अभेद होता है और भाष्य का विलोम टीका होता है। भूतपूर्व का विलोम अभूतपूर्व होता है। भूतपूर्व का अभूतपूर्व। मसृण का विलोम रुक्ष होता है। मसृण का रुक्ष होता है और मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक मतलब होता है गूंगा और वाचाल मतलब होता है बोलने वाला। मूर्धन्य का विलोम जीवंतता होता है और मंद का विलोम द्रुत या तीव्र होता है। मंद मतलब धीरे धीरे, द्रुत या तीव्र मतलब तेज तेज, जल्दी जल्दी। मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। महान का विलोम तुच्छ होता है। मूल का विलोम निर्मूल होता है और मृदुल का विलोम कठोर होता है। मधुर का विलोम कटु होता है। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है और मानवीय का अमानवीय होता है। मनुज का दनुज होता है। ममता का निष्ठुरता होता है। मिश्रित का अमिश्रित होता है। मिश्रित का विलोम अमिश्रित होता है। महत्ता का विलोम लघुता होता है। महत्ता का लघुता और मनसा का कर्मणा। मनसा का विलोम कर्मणा, महत्ता का लघुता और मिश्रित का अमिश्रित। देखिए, मूर्त का विलोम अमूर्त होता है और मूढ़ का मतलब ज्ञानी होता है। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। मर्यादित का विलोम अमर्यादित होता है और मानव का विलोम दानव होता है। मोम का विलोम पत्थर होता है। मोम का पत्थर। मौन का मुखरिया मुखरता। मौन का मुखरिया मुखरता और मानवता का दानवता या नृशंसता। नृशंसता। मानवता का दानवता या नृशंसता। मग्न का ऊपर या दुखी होता है। मंडन का खंडन होता है। मलिन का निर्मल्य और पवित्र होता है। मुख का प्रतिमुख या पृष्ठ होता है। मान का अपमान होता है और मंगल का अमंगल होता है। मनुष्यता का विलोम पशुता होता है। मित या परिमित का विलोम अपरिमित होता है। मान्य का विलोम अमान्य होता है। मान्य का विलोम अमान्य। मितव्यय का विलोम अपव्यय होता है। मेहमान का मेजबान होता है। मेहमान का मेजबान और मूल्यवान का मूल्यहीन। मूल्यवान का विलोम मूल्यहीन। मैत्री का अमैत्री। मैत्री का विलोम अमैत्री। महिमा का लघिमा होता है और मित्र का शत्रु होता है। मिलन का विरह होता है और मुख का प्रतिमुख या पृष्ठ होता है। मुनाफा का विलोम नुकसान होता है। मनुष्य का विलोम पशु होता है। मूढ़ का विलोम ज्ञानी होता है। मोटा का विलोम पतला होता है और महत्त का लघु होता है और मत्त का अमत्त होता है। महत्त का लघु, मत्त का अमत्त और महान का तुच्छ। महान का विलोम तुच्छ होता है। महत्वपूर्ण का विलोम अमहत्वपूर्ण, गौड़ या तुच्छ। महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, गौड़ या तुच्छ होता है। मेल का विलोम बेमेल होता है, अनबन होता है या वैमनस्य होता है। मेल का बेमेल, अनबन या वैमनस्य। मुग्ध का अमुग्ध होता है। मुग्ध मतलब होता है किसी के प्रति मुग्ध हो जाना, उससे मोहित हो जाना। मिट का मतलब अमिट होता है। मार्जित का मतलब अमार्जित होता है। मार्जित का विलोम अमार्जित और मुदित का विलोम खिन्न होता है। मौलिक का विलोम अमौलिक होता है और मालिक का विलोम नौकर होता है। महत्तम का लघुत्तम होता है। मनुज का धनुज होता है। मंथर का विलोम क्षिप्र होता है। मंथर का विलोम क्षिप्र होता है। महल का झोपड़ी होता है और मिथ्या का सत्य होता है। मिथ्या का विलोम सत्य होता है।
यथार्थ का विलोम कल्पित, आदर्श या मिथ्या होता है। यथार्थ का कल्पित, आदर्श या मिथ्या होता है। यौवन का विलोम बुढ़ापा या वार्धक्य होता है। यायावर का विलोम स्थिर होता है। यायावर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, जाने वाला, और स्थिर मतलब एक जगह पे रहने वाला। योगी का विलोम भोगी होता है। यश का विलोम अपयश होता है। यद्यपि का विलोम तथापि होता है। और यथेष्ट का विलोम स्वल्प या कम होता है। योग्य का विलोम अयोग्य होता है। युयोत्सा का विलोम मैत्री होता है। युयोत्सा का विलोम मैत्री होता है। और योग का विलोम भोग या वियोग होता है। योग का विलोम भोग या वियोग। यशस्वी का अयशस्वी होता है। यशस्वी का अयशस्वी होता है। और योग्यता का अयोग्यता होता है। याचक का दाता या अयाचक होता है। योग्य का विलोम अयोग्य होता है। युगल का एकल होता है। युगल मतलब जोड़ा, एकल मतलब अकेला। युक्त का अयुक्त होता है। युवा का वृद्ध होता है। यौगिक का अयौगिक होता है। और यादृश का तादृश होता है। यादृश का विलोम क्या होता है? तादृश। रोग का विलोम निरोग होता है। रोग का निरोग और रोगी का निरोगी। रात्रि का दीवा, रहित का सहित। रहित का विलोम सहित। रथी का विलोम पैदल, सैनिक या वीरथी होता है। रथी का विलोम पैदल होता है, सैनिक होता है या वीरथी होता है। और रक्षक का विलोम भक्षक होता है। रुचि का अरुचि होता है। रात का दिन होता है। और रिक्त का सिक्त या भरा होता है। रिक्त का विलोम सिक्त या भरा। राग का विलोम द्वेष या विराग होता है। रुदन का विलोम हास्य होता है। रुदन का विलोम हास्य। रुदन मतलब रोना। रचना का ध्वंस होता है। रचना मतलब किसी की रचना करना, ध्वंस मतलब उसको बिगाड़ देना, ध्वंस कर देना, तोड़ फोड़ देना। रोहण का अवरोहण होता है। रूप का कुरूप होता है। और रूपवान का भी कुरूप होता है। राहत का प्रकोप होता है। रक्षित का अरक्षित होता है। और रत का वीरत होता है। रागी का विलोम विरागी होता है। और राजतंत्र का जनतंत्र होता है। रद्द का विलोम बहाल होता है। रद्द का विलोम बहाल होता है। राजा का विलोम रंक होता है। और रचित का विलोम अरचित होता है। रचित का अरचित होता है। लघु का विलोम गुरु या दीर्घ होता है। लाचार का विलोम सशक्त होता है। लाचार का सशक्त। और लाघव का गौरव या विस्तार होता है। लाभ का विलोम हानि होता है। लभ्य का अलभ्य होता है। और लब्ध का प्रदत्त होता है। लभ्य का अलभ्य और लब्ध का प्रदत्त होता है। लुभावना का घिनौना होता है। और लुप्त का व्यक्त होता है। लघुत्तम का महत्तम होता है। लोलुप का विलोम संतुष्ट होता है। और लचीला का कठोर होता है। लिखित का विलोम मौखिक होता है। लिप्त का विलोम निर्लिप्त या अलिप्त होता है। लोक का विलोम परलोक होता है। लोभी का निर्लोभी होता है। और लौकिक का अलौकिक होता है। लक्षित का विलोम अलक्षित होता है। और लायक का नालायक होता है। लालसा का विरक्ति होता है। लक्ष्य का अलक्ष्य होता है। लक्ष्य का विलोम अलक्ष्य। विषम का विलोम सम होता है। विषम का सम होता है। विस्तार का संक्षेप होता है। और व्यापक का संकुचित होता है। विस्तार का विलोम संक्षेप। विस्तार मतलब बढ़ा चढ़ाकर, संक्षेप संक्षेप मतलब जो बड़ी बातें हैं उसको संक्षेप कर देना, छोटा करके। और व्यापक का भी व्यापक रूप से अर्थात अधिक विस्तार होना। और संकुचित मतलब कम विस्तार होना, कम मात्रा में। वैभव का पराभाव या दारिद्र्य होता है। वैभव का विलोम पराभव या दारिद्र्य। विकास का विलोम ह्रास होता है। और विकीर्ण का विलोम एकत्र होता है। विकीर्ण मतलब फैला देना, एकत्र मतलब उसको समेट देना। और विकार का अविकार होता है। विजय का पराजय होता है। विधवा का सधवा होता है। विवेकी का अविवेकी होता है। और विधुर का सपत्नीक होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है। वादी का प्रतिवादी होता है। और विश्लेषण का संश्लेषण होता है। और वृष्टि का विलोम अनावृष्टि।
विनम्र का विलोम अविनम्र, उग्र या उच्च श्रृंखल। विवाद का विलोम निर्विवाद, विवाद का निर्विवाद। विपद का विलोम संपद होता है और विश्रांत का विलोम श्रांत होता है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक होता है। विहित का विलोम अविहित या निषिद्ध होता है। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है और वसंत का विलोम पतझड़ होता है। विघ्न का निर्विघ्न, वसंत का पतझड़। वक्ता का विलोम श्रोता होता है। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला और श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाला। वीर का विलोम कायर होता है। वरदान का विलोम शाप या अभिशाप होता है। विभव का विलोम पराभव होता है और विराट का विलोम होता है क्षुद्र। विराट मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब छोटा। और वृद्ध का विलोम होता है बालक या आबाल। बालक का वृद्ध का विलोम बालक या आबाल। वास्तविक का विलोम कल्पित होता है। विश्वास का विलोम अविश्वास होता है और व्यस्त का विलोम अव्यस्त या अकर्मण्य होता है। विमुख का सम्मुख या उन्मुख होता है। विधि का विलोम निषेध होता है। विच्छिन्न का विलोम अविच्छिन्न होता है। वांछनीय का विलोम अवांछनीय होता है। विकृत का विलोम अविकृत होता है और वर का विलोम वधू होता है। विदित का विलोम अविदित, विदित का विलोम अविदित और वैतनिक का विलोम अवैतनिक। विकल का विलोम अविकल होता है। वंदनीय का विलोम निंदनीय होता है। वंदनीय अर्थात वंदन करने वाला, निंदनीय अर्थात निंदा करने वाला। वध्य का मतलब अवध्य, वध्य का अवध्य होता है, अवध्य होता है। विद्या का अविद्या होता है और वैमनस्य का सौमनस्य या मैत्री होता है। विनीत का उद्दंड या दुर्विनीत होता है। विनीत का विलोम उद्दंड या दुर्विनीत। विराम का विलोम अविराम होता है। विलंब का अविलंब होता है। वृद्धि का ह्रास या संक्षेपण होता है। वैयक्तिक का निर्वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक का विलोम निर्वैयक्तिक। विसर्जन का और सार्वजनिक भी होता है। विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। विसर्जन का आवाहन, विसर्जन मतलब विसर्जित कर देना, आवाहन मतलब आवाहन बुलाना। और व्यर्थ का मतलब व्यर्थ का विलोम अव्यर्थ होगा। व्यर्थ का विलोम अव्यर्थ। व्याप्त का विलोम अव्याप्त होता है। विपुल का विलोम स्वल्प या अल्प होता है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। शीत का विलोम उष्ण होता है और शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। शीर्ष का विलोम तल होता है और शोषक का विलोम पोषक या शोषित होता है। शोषक का पोषित या शोषित और शोषण का पोषण, शोषण का पोषण। देखिए, शोषक का पोषक और शोषण का पोषण। शोक का हर्ष, शेर का शेरनी, शुभ का अशुभ, श्लिष्ट का अश्लिष्ट और श्लील का अश्लील। श्वेत का श्याम, श्वेत का श्याम, सफ़ेद का काला। शासक का शासित, शासक का विलोम शासित और शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण। शकुन का विलोम अपशकुन, शांत का विलोम अशांत और श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। शांति का विलोम अशांति या कोलाहल और शांत का विलोम अशांत, शांत का विलोम अशांत। शत्रु का विलोम मित्र और शारीरिक का विलोम मानसिक। शानदार का विलोम शर्मनाक और शहरी का विलोम देहाती या ग्रामीण। शिख का विलोम नख और शामित का विलोम उत्तेजित, शामित का विलोम उत्तेजित। श्वास का विलोम उच्छ्वास या प्रश्वास। शोभन का विलोम अशोभन, श्वास का क्या होगा उच्छ्वास या प्रश्वास और शोभन का अशोभन। शिव का अशिव और शीर्ष का तल या पाद। शीर्ष का विलोम शीर्ष का मतलब होता है सबसे ऊंची चोटी, शीर्ष पर सबसे ऊपरी हिस्सा, और तल और पाद का मतलब सबसे निचली हिस्सा किसी चीज़ का।
सबसे ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहेंगे और सबसे निचले हिस्से को तल या पाद कहेंगे। शेष का अशेष, शेष का विलोम अशेष, शक्य का विलोम अशक्य, शक्य का विलोम अशक्य, और शापित का विलोम शाप मुक्त। शापित मतलब शाप से ग्रसित हो और शाप, और इसका विलोम क्या होगा? शाप से मुक्त, शाप मुक्त। शुद्ध या विशुद्ध का विलोम अशुद्ध, शुद्ध का विलोम भी अशुद्ध होगा और विशुद्ध का विलोम भी अशुद्ध ही होगा। शंकित का विलोम अशंकित, संकित का विलोम अशंकित। शुचि का विलोम अशुचि होता है और शयन का विलोम जागरण होता है। शास्त्रीय का विलोम अशास्त्रीय होता है और शिक्षित का विलोम अशिक्षित होता है। शुभ का विलोम अशुभ होता है। शालीन का विलोम धृष्ट या उद्धृत होता है। शिष्य का विलोम गुरु होता है और शस्त्रीकरण का विलोम निःशस्त्रीकरण होता है। शंख का विलोम निःशंक होता है और शिक्षक का विलोम शिष्य या विद्यार्थी होता है। श्रृंखलित का विलोम अश्रृंखलित होता है और शुल्क का विलोम निःशुल्क होता है। शिक्षा का विलोम अशिक्षा होता है और शक्ति का विलोम क्षीणता होता है। शूर का विलोम भीरु होता है और शूरता का विलोम भीरुता होता है। शूर का भीरु और शूरता का भीरुता, शक्ति का क्षीणता। स्मरण का विलोम देखिए विस्मरण होता है। स्मरण मतलब याद करना या रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना या भुला देना। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, संकीर्ण मतलब समेट लेना, विस्तीर्ण मतलब फैला देना। स्थावर का होता है जंगम, स्थावर का मतलब होता है जंगम। सगुण का निर्गुण और सामिश का निरामिष। समर्थक का विरोधी और स्वजाति का विजाति, स्वजाति का विलोम विजाति और समर्थक का विरोधी। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है और संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तार या विस्तृत। सानुनासिक का विलोम निरनुनासिक होता है और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है और स्वतंत्र का परतंत्र होता है। सन्यासी का विलोम देखिए गृहस्थ या ग्रही होता है और सरस का नीरस। सुप्त का जागृत होता है, साकार का निराकार होता है। आकार का भी निराकार होगा और सार्थक का निरर्थक। देखिए सार्थक मतलब होता है अर्थ के साथ, निरर्थक मतलब होता है बिना अर्थ के। सादर का विलोम होता है निरादर और सरल का विलोम होता है कठिन, कुटिल या वक्र। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है और संहार का विलोम सृजन होता है। साबुत का विलोम विघटित होता है और स्वागत का विलोम अवहेलना होता है, स्वागत का विलोम अवहेलना। सहोदर का विलोम अन्योदर होता है, सहोदर का अन्योदर। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ और संयोग का वियोग, संयोग का विलोम वियोग होगा। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा और साधु का विलोम असाधु होगा। सहज का जटिल होगा और सुलभ का दुर्लभ या अलभ्य होगा। सुलभ का विलोम दुर्लभ या अलभ्य। स्वकीय का परकीय होता है, सम्मुख का विमुख होता है। स्फूर्ति का आलस्य होता है, सद्भावना का दुर्भावना होता है और सद्भाव का दुर्भाव होता है। देखिए सद्भावना का दुर्भावना और सद्भाव का दुर्भाव। सच्चरित्र का दुष्चरित्र होता है, सच्चरित्र का विलोम दुष्चरित्र होता है और स्थूल का विलोम सूक्ष्म या तन्वी या दुर्बल होता है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी या दुर्बल। स्वीकृत का विलोम अस्वीकृत होता है। स्वीकार्य का विलोम अस्वीकार्य होता है और स्तुत्य का विलोम निंद्य या हेय होता है। सबल का विलोम निर्बल होता है। समस्या का विलोम निवारण होता है और सुपथ का विलोम कुपथ होता है। सुपथ मतलब अच्छा रास्ता, कुपथ मतलब बुरा रास्ता। सुकर्म का विलोम कुकर्म या दुष्कर्म होता है। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। सत्संग का विलोम कुसंग होता है, सत्संग का कुसंग। स्वतंत्रता का परतंत्रता। सकर्म का निष्कर्म और स्वीकार का निर्विकार।
सरसता का निरस्ता, सरसता मतलब सरस रस के साथ, और निरस्ता मतलब नीरस बिना रस के। स्पष्ट का मतलब होता है अस्पष्ट, और सर्द का मतलब गर्म, सर्द अर्थात ठंडी, गर्म और उसका विलोम गर्म। सदगति का दुर्गति होता है, सदगति का विलोम दुर्गति होता है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है, और समूल का विलोम निर्मूल होता है। सहयोगी का प्रतियोगी या विरोधी होता है। सदाचार का कदाचार या दुराचार होता है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है या नर्क होता है, और सृजन का विलोम संहार या विनाश होता है। सत्कार का दुत्कार या तिरस्कार होता है। स्वार्थ का परार्थ या परमार्थ होता है, और स्वार्थी का परार्थी होता है। स्वार्थी का विलोम निस्वार्थ भी होता है। सुसंगति का विलोम कुसंगति होता है, और स्खलित का विलोम होता है अस्खलित, स्खलित या अस्खलित। स्तब्ध का मतलब होता है अस्तब्ध, स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध। और संपन्न का विलोम होता है विपन्न, संपन्न का विपन्न, विपन्न संपन्न का होता है। और सामान्य विशिष्ट का, विशेष का और विमुख का। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, विशेष होता है या विमुख होता है। स्वदेशी का विलोम परदेशी या विदेशी होता है। सुमति का विलोम कुमति होता है, और सशंक का विलोम निशंक होता है। सूखा का विलोम बाढ़ होता है, और संत का विलोम असंत होता है। अक्षम का विलोम सक्षम का विलोम अक्षम होता है, और सत का विलोम असत होता है। सफलता का विफलता, और संस्थापन का विस्थापन, संस्थापन का विस्थापन। संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है। सकर्मक का अकर्मक होता है, और सम्मान का अपमान या तिरस्कार होता है, और सम्मानजनक का अपमानजनक होता है। सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होता है। सौम्य का विलोम उग्र होता है, और संधि का विलोम विग्रह होता है। समास का विलोम व्यास खंड या विग्रह होता है, और संयोग का विलोम वियोग होता है, संयोग का वियोग। देखिए, सुयोग का विलोम कुयोग होता है, सुयोग का विलोम कुयोग होता है। सहयोग का विलोम असहयोग होता है, और समान का विलोम असमान होता है। स्वल्पायु का चिरायु होता है। सजल का निर्जल होता है, और सुशील का दुःशील होता है। सावधान का असावधान या विश्राम होता है, और सुशासन का कुशासन होता है, और सावधान का लापरवाह भी होता है। सावधान का विलोम असावधान, विश्राम या लापरवाह होता है। सुशासन का विलोम कुशासन होता है। सुसाध्य का विलोम दुःसाध्य होता है। सुअवसर का विलोम कुअवसर होता है। समर्थन का विलोम विरोध या खिलाफ होता है, समर्थन का विलोम विरोध या खिलाफत। सुमति का विलोम कुमति होता है। सुमति का कुमति, और सहमति का असहमति। स्थिर का विलोम अस्थिर या चंचल, और स्वर का विलोम व्यंजन होता है, स्वर का विलोम व्यंजन होता है। सघन का विलोम विरल होता है, सघन का विलोम विरल होता है, और सघनता का विरलता होता है। सघन का विरल, सघनता का विरलता। समाधान का समस्या या अवधान होता है, और सुगम का दुर्गम या कठिन होता है। सुकाल का विलोम अकाल या दुष्काल होता है। संगठन का विलोम विघटन होता है, संगठन का विलोम विघटन होता है। संगठन मतलब एक संघ बना लेना, विघटन मतलब उसका विघटन कर देना, अर्थात अलग अलग हो जाना, विघटित हो जाना। सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, सत्याग्रह का दुराग्रह। और संपन्नता का विपन्नता या निर्धनता। साध्य का विलोम असाध्य, और स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध, स्निग्ध का अस्निग्ध। सुविधा का विलोम असुविधा, और संभव का विलोम असंभव। समुदाय का विलोम घटक, और सफल का विलोम असफल।
संगत का विलोम असंगत या बेमेल होता है। सचेत का विलोम मूर्छित होता है। सकाम का विलोम निष्काम होता है। और सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है। सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होता है। सदाशय का मतलब दुराशय होता है। सदाशय का मतलब दुराश्रय। और सेवक का स्वामी। और सलज्ज का दुर्लज्ज। सभय का विलोम निर्भय या अभय होता है। संस्कृति का विलोम विकृति होता है। और संयम का विलोम असंयम या संभ्रम होता है। संयम का विलोम असंयम या संभ्रम। संतोष का विलोम असंतोष होता है। और साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। साक्षर का विलोम निरक्षर। संकलन का विलोम विकलन होता है। और सात्विक का विलोम तामसिक होता है। सचेत का विलोम अचेत होता है। और सम का विलोम विषम होता है। सबाध का विलोम निर्बाध होता है। सबाध का विलोम निर्बाध होता है। और सुनाम का विलोम दुर्नाम होता है। सुनाम का दुर्नाम। सुदूर का विलोम सन्निकट होता है। और समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त या असंयुक्त होता है। संयुक्त का वियुक्त या वियुक्त या असंयुक्त। और सुधा का विलोम विष गरल या हलाहल। सुधा का विलोम विष होता है, गरल होता है या हलाहल होता है। संयोग का विलोम वियोग होता है। संस्कृत का विलोम असंस्कृत होता है। और संबद्ध का विलोम असंबद्ध होता है। संभाषण का विलोम असंभाषण। संभाषण का असंभाषण। और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। संभाव्य का विलोम असंभाव्य होता है। संभाव्य का असंभाव्य। संपद का विलोम विपद होता है। और शीत का विलोम अशीत होता है। सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। और सरस का विलोम नीरस होता है। सरस का नीरस। स्त्री का विलोम पुरुष होता है। सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म या कुकर्म होता है। सत्कर्मी का विलोम दुष्कर्मी या कुकर्मी होता है। सामर्थ्य का विलोम असामर्थ्य होता है। सामान्य का विलोम असामान्य या विशिष्ट होता है। सचल का विलोम जो होता है वो अचल होता है। सचल का अचल। साधारण का असाधारण, विलक्षण या विशेष। साधारण का असाधारण, विलक्षण या विशेष होता है। देखिए, समाप्त का विलोम असमाप्त होता है। और समानता का असमानता। समानता का विलोम असमानता होता है। संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। संतुष्टि का विलोम असंतुष्टि होती है। और संतुष्ट का असंतुष्ट। देखिए, संतुष्टि का असंतुष्टि और संतुष्ट का असंतुष्ट। और सृष्टि का प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। स्पर्श का अस्पर्श्य। स्पर्श का अस्पर्श। सन्निहित का असन्निहित। सन्निहित का विलोम असन्निहित होता है। हर्ष का विलोम शोक या विषाद होता है। हया या हयादार का विलोम बेहया होता है। हया या हयादार का विलोम बेहया होगा। हेय का विलोम स्तुत्य होगा। हेय का विलोम स्तुत्य। और हित का अहित। हृदय का सहृदय। और हत का अहत। हत का विलोम अहत। हास का विलोम रुदन होगा। और हर्ष का विलोम दीर्घ या गुरु होगा। और हराश का विलोम वृद्धि होगा। देखिए, हर्षव का विलोम जो है दीर्घ या गुरु होता है। हास का विलोम रुदन होगा। और हरास का विलोम वृद्धि होगा। हरास मतलब कम मात्रा में वृद्धि, और वृद्धि का मतलब अधिक वृद्धि होना, बढ़ते जाना। और हरास का मतलब कम होते जाना होता है। हिंसक का मतलब होता है अहिंसक। हिंसक का विलोम अहिंसक होता है। और हानि का विलोम लाभ होगा। हानि का विलोम लाभ होगा। हिंसा का अहिंसा विलोम होता है। और हताश का आशावान होता है। हताश का विलोम आशावान। होनी का अनहोनी होता है। हमदर्द का बेदर्द होता है। हमदर्द का विलोम बेदर्द। हितकर का विलोम अहितकर होता है। और हल्का का भारी होता है। हरियाली का विलोम सूखा होता है। क्षुण्ण का विलोम अक्षुण्य होता है। क्षय का विलोम अक्षय होता है। क्षय मतलब समाप्त होना, अक्षय मतलब समाप्त न होना।
क्षर का मतलब अक्षर होता है, क्षर का मतलब अक्षर, क्षर का विलोम अक्षर होता है। और क्षम्य का अक्षम्य होता है। क्षुद्र का विलोम विराट होता है, विशाल होता है या महान होता है। क्षुद्र का विलोम विराट, विशाल या महान। और क्षीण का विलोम पुष्ट, क्षीण का विलोम होता है पुष्ट। क्षुब्ध का विलोम शांत होता है। और क्षमता का अक्षमता, क्षमता का अक्षमता। और क्षमा का दंड, क्षमा का विलोम दंड। क्षत का अक्षत, क्षत का अक्षत। और क्षणिक का विलोम शाश्वत, क्षणिक का विलोम शाश्वत। क्षणिक मतलब कम समय के लिए और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, जो कभी समाप्त ना हो वो शाश्वत होता है। और क्षणिक मतलब कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए। ज्ञात का विलोम अज्ञात होता है। और ज्ञेय का विलोम अज्ञेय होता है। ज्ञात का अज्ञात और ज्ञेय का अज्ञेय। ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है। और ज्ञानी का अज्ञानी या मूढ़ होता है। ज्ञान का अज्ञान और ज्ञानी का अज्ञानी या मूढ़ मतलब मूर्ख। श्रव्य का विलोम दृश्य, श्रव्य मतलब सुनाई देना, दृश्य मतलब दिखाई देना। श्रोता का वक्ता, वक्त का श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो श्रोता का विलोम वक्ता। ऋत का विलोम अनृत, ऋत का विलोम अनृत होता है। और ऋणी का विलोम उऋण होता है, ऋणी का विलोम उऋण होता है। तो दोस्तों ये था सब शब्दों के विलोम। और इतने विलोम जो हैं वो 1000 से ऊपर का शब्द है। और ये विलोम जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक हो सकता है। आप इसको पढ़िए और इसको रिवाइज करिए, दोबारा से देखिए, एक बार देखने के बाद दोबारा देखिए और उसको मेरे साथ साथ बोलते रहिए। बोलने से आप सबको ये सारा विलोम शब्द याद हो जाएगा। और इसके बाद जो सीरीज आएगी विलोम शब्द की प्रैक्टिस के लिए आएगी, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पूरा आपका संपूर्ण कोर्स इसी में तैयार हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।